गुड मॉर्निंग एवरीवन, लेट्स बिगिन विद आवर डिस्कशन। इससे पहले अपन ये बात कर चुके हैं व्हाट इज फिजिक्स, क्या टेम्परामेंट बेयर करना है फिजिक्स को पढ़ते टाइम, ये अपन ने समझा कि इस जर्नी में अगर आप इफ यू आर ट्रस्टिंग मी, ठीक है, फॉर दिस कंटेंट, तो आप जब इस जर्नी को शुरू करेंगे तो व्हाट शुड बी योर माइंडसेट, बिकॉज वेन एवर यू आर गेटिंग इन टू अ जर्नी और गेटिंग इन टू कोई भी चीज़ आप शुरू कर रहे होते हैं तो उसमें सबसे पहले ये ज़रूरी है कि आपका टेम्परामेंट क्या है, क्या माइंडसेट बेयर करना है, साइकोलॉजिकली क्या आपको लेके चलना है साथ में। बिकॉज अप्स एंड डाउन्स आएंगे, चीज़ें ऊपर नीचे होंगी, कभी मन यहाँ भागेगा वहाँ भागेगा, और अपने आप को हमेशा इसी ट्रैक पर बनाए रखने के लिए व्हाट डू यू नीड, ठीक है, व्हाट डू यू नीड समबडी whom you can trust, ठीक है। तो फॉर दैट सब्जेक्ट मैटर इफ आई कैन बिकम दैट पर्सन, वेल एंड वेरी गुड, ठीक है, उससे अच्छा क्या होगा मेरे लिए, ठीक है। तो चलिए, सबसे पहले मैंने आपको जो डिस्कस किया व्हाट इज फिजिक्स, एंड फिजिक्स के पूरे सिलेबस को 11th-12th को मैंने आपके साथ डिस्कस किया, ब्रीफ ओवरव्यू दिया, और उसमें हमने उठाया सबसे पहला चैप्टर यूनिट्स एंड मेजरमेंट। क्यों, क्या इच्छा है यूनिट्स एंड मेजरमेंट, क्या एनसीईआरटी के हिसाब से ये फर्स्ट चैप्टर है इसीलिए इसको पहले पढ़ना जरूरी है। ऑब्वियसली बात है, एनसीईआरटी छोड़ो, किसी ने भी अगर किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट को सीखना है जहां पे कैलकुलेशंस हैं, जहां पे अजम्पशंस हैं, ठीक है, जहां पे मतलब आप एरर कर सकते हैं, गलती कर सकते हैं, जहां पे आपकी मिस्टेक्स का एक रेंज लिमिट है, प्रैक्टिकल एस्पेक्ट के बाद में मतलब के बारे में भी इन सब चीज़ों में बात करते हैं अभी धीरे धीरे। तो यूनिट्स एंड मेजरमेंट इज वेरी क्रिटिकल, क्रूशियल। इस एक्सप्लेनेशन को जो आपका इंट्रोडक्टरी पार्ट होता है हमेशा लेक्चर्स का, आगे का पोर्शन, उसमें आपने देखा कि क्यों यूनिट्स एंड मेजरमेंट नेसेसरी है, व्हाई यूनिट्स एंड मेजरमेंट इज नेसेसरी एंड व्हाई इट इज नीडेड, व्हाट इज द पर्पस, इसके पीछे का क्या क्या पर्पस है, ठीक है। तो मैं एक सिंपल सा, पहले तो एक स्टेटमेंट है, व्हाट्स द बिग डील, क्या है इस चैप्टर में ऐसा, क्या ये चैप्टर बहुत डिफिकल्ट है, नहीं, यू हैव टू गेट यूज्ड टू, हर चैप्टर का वही पर्पस है। लेकिन मैकेनिक्स की बात करें, ठीक है, फ्लूइड्स की बात करें, ऑसिलेशन वेव की बात करें, थर्मोडायनेमिक्स की बात करें, तो सिर्फ कंटेंट जान भर लेने से काम नहीं चलता, वहां हमारा क्वेश्चन का स्पेक्ट्रम, क्वेश्चन का रेंज, टाइप ऑफ क्वेश्चंस बहुत सारे होते हैं, तब जाके हम उस पर्टिकुलर चैप्टर के क्रक्स को समझना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले व्हाट्स द बिग डील इन दिस चैप्टर, मैंने उसका बेसिक आपको लॉजिक दिया, बट लेट्स लुक एट दिस फ्रॉम अ न्यू पर्सपेक्टिव, लेट्स बिगिन द चैप्टर यूनिट्स एंड मेजरमेंट एंड देन विल सी इसमें क्या क्या आता है, ठीक है। व्हाट्स द बिग डील इन साइंस, मेजरिंग थिंग्स इज अ सीरियस बिजनेस। आप साइंस में जब किसी डेटा को निकालते हैं, डेटा मेजर करते हैं, एक्सपेरिमेंट करते हैं, तो वहां पे मेजरमेंट एक बहुत बड़ा, मतलब किसी चीज को मेजर करना एक बहुत बड़ी चीज है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बिकॉज ऑन दैट बेसिस यू विल बी बिल्डिंग, यू विल बी कैलकुलेटिंग एंड गेटिंग न्यू थिंग्स आउट ऑफ इट। तो उसके लिए शुरुआत ही गलत होगी तो ऑब्वियस ही बात है आपका एरर या आपकी गलतियां एम्पलीफाई होती जाएंगी, ठीक है। क्यों, उसका रीजन क्या है, यू कांट से, क्या नहीं कह सकते आप अबाउट दैट बिग और प्रिटी हैवी एंड एक्सपेक्ट टू लॉन्च रॉकेट्स और बिल्ड रोबोट्स। मीनिंग क्या है कि आप सिर्फ एडजेक्टिव यूज करके किसी चीज को क्वांटिफाई नहीं कर सकते हैं। जैसे अगर मैं इमोशंस को बता रहा हूं, किसी के इमोशन के बारे में बात हो रही है, तो हम बोलेंगे भाई अगर कोई मान लो गुस्सा है, एंग्री है, तो ज्यादा गुस्सा है, कम गुस्सा है, उसके थोपड़े को देख के पता चल जाएगा कि एकदम फटने वाला है, बस तो बहुत गुस्सा आ रहा है, ठीक है, कंट्रोल कर लिया तो कम आ रहा है, तो यू कैन जज ऑन दैट बेसिस। बट क्या हम रॉकेट लॉन्च करें, रोबोट्स बनाएं, तो ये सब हम सिर्फ ऐसे इस तरह के फर्जी नल स्टेटमेंट यूज करके काम कर सकते हैं? नहीं, ठीक है। तो दैट्स व्हाई वी यूज यूनिट्स, ये एक यूनिवर्सल कोड है, ठीक है, किसी भी चीज को क्वांटिफाई करने का, नंबर देने का। मीनिंग क्या है, जैसे मान लीजिए कोई मतलब क्या बोलते हैं, एरोप्लेन है, वो मैन्युफैक्चर हो रहा है। अब एरोप्लेन में बहुत सारे पार्ट्स हैं, कोई मतलब उसके विंग है, उसका इंजन है, कॉकपिट है, फिर अंदर का जो आपका स्ट्रक्चर है, फिर वायर्स होंगी, वायरिंग हो गया पूरा, फ्रेम्स होंगे, ठीक है, फिर आपका जो मशीनरीज लगेंगी, क्या बोलते हैं, टेम्परेचर मेजर करने के लिए, एल्टीट्यूड में जो मतलब जो आपके सेंसर्स लगेंगे, बहुत कुछ है, सीट्स आ गई, ऐसे हम मतलब, तो आप समझिए क्या हर एक चीज प्लेन की एक ही कंपनी बनाती होगी। प्लेन उड़ाने वाली तो सिर्फ प्लेन यूज कर रही है, मैन्युफैक्चर तो किसी और ने किया, और उसके जो पार्ट्स होंगे वो अलग अलग मैन्युफैक्चर होते होंगे, देन द प्लेन वुड हैव बीन असेंबल्ड। और उस असेंबली के अंदर, जब आपने वो असेंबल किया, उस असेंबली के अंदर तब जाके वो प्लेन बना। तो अब सोचो कि किसी एक ने जो अपने सिस्टम ऑफ यूनिट है उसको फॉलो नहीं किया। मीनिंग क्या है, मैं उसका एक बहुत ही बेसिक एग्जांपल देता हूं,
ठीक है, 1 मिनट रुकना, मैं एक बॉटल लेके आता हूँ। ये देख, ये एक पानी का बॉटल है, इसके ऊपर एक ढक्कन है। ठीक, अभी ये मतलब किसी ने ये मैन्युफैक्चर, मतलब प्लेन का एग्जांपल तो बहुत ही बड़ा हो गया। लेट्स कम टू वेरी बेसिक। बॉटल बनाते टाइम ये ढक्कन का डायमीटर और ये बॉटल का जो डायमीटर होगा, ये अगर ये वाला डायमीटर ज्यादा होता तो ढक्कन घुसता ही नहीं, अगर ये डायमीटर बहुत कम होता है तो ढक्कन घूमता रहता जिंदगी भर, और अगर ये परफेक्टली उस ग्रूव में जाके सेट हो जा रहा है और आप घुमा रहे हैं तो बंद हो जा रहा है, इसका मतलब मैन्युफैक्चर करते टाइम इन दोनों के बीच का जो बेसिक डिफरेंस है उसको देखा गया, उसको ध्यान रखा गया। मैं नहीं कह रहा हूं कि वो मैन्युफैक्चर करते टाइम इट शुड बी वेरी एग्जैक्ट, कि वो एग्जैक्ट नंबर जैसा जो है वही का वही चाहिए, नो, बिकॉज ह्यूमन बीइंग अगर कहीं इन्वॉल्वमेंट है, ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट है, तो गलतियां होंगी। मशीन भी है तो भी हो सकती है, यू मे नॉट नो कि वो गलती रिपीट हो रही है। ठीक, तो यहाँ पे जब कोई इसको मैन्युफैक्चर करेगा तो वो ध्यान देगा कि दोनों के डायमीटर के बीच का एक बेसिक डिफरेंस है, वो बेसिक डिफरेंस मेंटेन करेंगे। अच्छा, उसका एक गलती की लिमिट होगी। गलती की लिमिट का मतलब क्या है? कोई डॉक्टर किसी पेशेंट को इंजेक्शन दे रहा है और कुछ माइक्रोलीटर वो सोल्यूशन जो भी उस इंजेक्शन में भर के देना है उस पर्टिकुलर पेशेंट को, उसका एक क्वांटिटी लिमिट होगा। अब ऐसा तो है नहीं कि भाई मतलब ऐसे क्या बोलते पूरी पाइप भर के डाल देंगे, या हल्का सा एक ऐसे नमक भर, ऐसा चुटकी भर डाल देंगे, ऐसा एक बूंद जिंदगी की, नहीं, ऐसा नहीं कर सकते। तो एक क्वांटिटी है, बट उस क्वांटिटी की एक एरर लिमिट है कि इससे ज्यादा इतने तक गलती चलेगी। तो वो गलती कैसे आप कंसिडर करेंगे वो मेजरमेंट पार्ट में आता है, बट किस क्वांटिटी को आप मतलब किस क्वांटिटी पे आप फोकस्ड हैं, कैसे वो मतलब और क्वांटिटीज पे डिपेंडेंट है, वो यूनिट पोर्शन में आता है। तो दिस चैप्टर कंप्राइजेस 2 थिंग्स। ठीक है, कौन कौन सी? there are 2 players. First is quantity, that is the measuring part. You are measuring something, not emotions, not the adjective. Literally you are measuring, quantifying with numbers, so that आप बता सकें कि ये ज्यादा है और ये कम। And second part is unit, and unit के अंदर आप किसी क्वांटिटी को जो यूनिट दे रहे हैं उससे पता चलता है कि वो कैसे और चीजों पर डिपेंडेंट है, और एक्चुअल में ऑन विच क्वांटिटी यू आर फोकस्ड, किस पे आप फोकस्ड हैं। ठीक, चलिए अब इसी के साथ हम एंटर करते हैं अपने चैप्टर के अंदर। चैप्टर में जो चीजें आने वाली हैं उसको मैं एक बेसिक ओवरव्यू दे देता हूं पहले। तो इस चैप्टर को हम 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। ठीक है, एक पार्ट है यूनिट्स एंड दूसरा पार्ट है मेजरमेंट। एक है यूनिट और दूसरा है मेजरमेंट। हम शुरू किससे करेंगे? यूनिट पोर्शन से। यूनिट से हम किस पे जाएंगे? हम यूनिट सिस्टम के बारे में बात करेंगे, व्हाट आर द डिफरेंट सिस्टम्स। फिर डायमेंशनल जो आपका फॉर्मूला होता है वो क्या होता है वो समझते हैं, उसमें डायमेंशंस क्या होते हैं, डायमेंशन एनालिसिस क्या होता है। ठीक है, उसके बाद हम जाएंगे मेजरमेंट वाले पोर्शन पे, और मेजरमेंट में हम बात करेंगे सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट पार्ट होगा वो होगा एरर, एब्सोल्यूट एरर करके गलती, कैसे गलतियां मिनिमाइज की जाती हैं, क्या गलतियां जीरो होंगी? नहीं, मैं ये नहीं सिखाने वाला कि गलतियां जीरो कैसे होंगी। ऑब्वियसली बात है, यू हैव इनफाइनाइट थिंग्स इन फिजिक्स, हाउ कैन वी डिस्कस दिस इज एज अ टॉपिक इन अ 15 मिनट फ्रेम की हो गया? नहीं, तो वो तो हर बार जब आप एक्सपेरिमेंट करते हैं तो प्रिकॉशंस लिखे होते हैं, परफॉर्म करने के तरीके लिखे होते हैं। ठीक है, एक एक स्टेप लिखा होता है, तो वो आप फॉलो करेंगे और गलती की चांसेस को कंसिडर करके चलेंगे तो ऑब्वियसली बात है गलती नहीं होगी। बट क्या गलतियां जीरो हो सकती हैं? कतई नहीं भाई, इंसान है, कैसे? ठीक है, तो यूनिट्स एंड मेजरमेंट ये 2 पार्ट हैं। इसमें हम अभी किससे शुरू करेंगे? यूनिट पोर्शन से। तो अभी हमारे जितने भी क्वेश्चंस होंगे, जितनी भी बातें होंगी, वो सिर्फ यूनिट पोर्शन पे फोकस्ड हैं। इसके बाद जो इसका सेकंड पोर्शन है, दैट इज द मेजरमेंट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर, विल गो टू दैट एंड विल ट्राई एंड अंडरस्टैंड द डिफरेंट एस्पेक्ट्स। अभी जो सवाल का मैं आंसर करने वाला हूं वो सिर्फ ये वाला है, क्या? व्हाट आर द सिस्टम ऑफ यूनिट्स। सिस्टम ऑफ यूनिट में हम इस कंपैरेटिव टेबल को लेके चल रहे हैं कि जब कोई एक ही मशीन, एक ही चीज को आप 2 अलग अलग जगह पर अगर मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, ठीक है, अलग अलग जगह पर मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, तो आप उन दोनों के बीच में कम्युनिकेशन, ठीक है, कि भाई अगर वो 10 mm था और वहां पर उसको 1 सेंटीमीटर में बोला जा रहा है, तो वो जो कन्वर्जन स्केल है एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में, या उसने कौन सा सिस्टम फॉलो किया, मैंने कौन सा सिस्टम फॉलो किया, उनके बीच में जो कन्वर्जन है वो अगर मुझे मालूम है तो फिर कोई दिक्कत नहीं होगी। उससे मैन्युफैक्चरिंग में या किसी भी मेजरमेंट में, या उन मेजरमेंट्स को कपल करके, डिफरेंट क्वांटिटीज को कपल करके एक फाइनल क्वांटिटी प्रोड्यूस करना, उसमें मुझे दिक्कत आने वाली, फिर कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है,
तो आप यूनिट सिस्टम कौन कौन से सिस्टम है, तो हमारे पास यहाँ पे एनसीईआरटी के हिसाब से अगर हम बात करें तो वी हैव फ्यू सिस्टम्स। इसमें सबसे पहला है सीजीएस सिस्टम, ठीक है, फिर है एफपीएस, उसके बाद है अपना यहाँ पर एमकेएस, देन वी हैव एसआई जो लास्ट में आता है। एमकेएस का ही एक मतलब क्या बोलते हैं आप ऐसा मान लीजिए एडवांस वर्जन है, मतलब ठीक है, जो उसका कुछ कुछ ऐसी बातें होंगी जो एमकेएस सिस्टम में नहीं है वो एसआई सिस्टम में है, और उसी के कंटिन्यूशन में हम नेक्स्ट पार्ट में एंटर कर जाते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास सिस्टम का मतलब क्या है, हम जब किसी क्वांटिटी, जैसे मान लीजिए आप ये रिमोट है, मैं इसका मास वे करना चाहता हूँ, ठीक है, ऐसे मास वे करना चाहता हूँ वेइंग बैलेंस पे, तो अब वो वेइंग बैलेंस किस यूनिट में सेट है, ठीक है, मुझे अगर एटमॉस्फेयर का प्रेशर नापना है तो वो किस यूनिट में सेट है, मुझे आइडियल गैस इक्वेशन यूज करनी है, उसमें क्वांटिटीज पुट करनी है, वॉल्यूम ऑफ जो गैस है उसका पुट करना है, या कंटेनर का वॉल्यूम पुट करना है, ठीक है, फिर मुझे टेम्परेचर पुट करना है, कोई मतलब कोई मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट होगा, कोई मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट हो, क्या बोलते इंस्ट्रूमेंट होगा, लेट्स से आपका थर्मोमीटर, ठीक है, वो मेजर करके बता देगा। तो जब वो मेजर करके बताएगा तो किस सिस्टम ऑफ यूनिट में मेजरमेंट हुआ है उस पर ध्यान देना है। तो सीजीएस सिस्टम का मतलब क्या है, जहां पर आपका लेंथ, या आप इस पे ध्यान देना, ये मेन है, ठीक है, क्वांटिटी कौन सी है, लेंथ, मास एंड टाइम, इनके बेसिस पे डिफरेंशिएट कर रहा है, इनको डिफाइन करने का तरीका यही है। तो सेंटीमीटर लेंथ के लिए, ग्राम मास के लिए, और सेकंड टाइम के लिए, इन यूनिट्स में ये क्वांटिटी मेजर में होगी, ठीक है। 1 यूनिट ऑफ लेंथ इज 1 सेंटीमीटर, 1 यूनिट ऑफ मास इज 1 ग्राम, एंड 1 यूनिट ऑफ टाइम इज 1 सेकेंड। ऐसे ही एफपीएस सिस्टम में क्या है, फुट पाउंड सेकेंड। रटने की जरूरत नहीं, ना कंपेयर करके कुछ और ज्यादा सोचने की जरूरत है, ठीक है। अब उसके बाद एमकेएस सिस्टम, जिसमें लेंथ मीटर में, मास किलोग्राम में, और टाइम सेकंड में। देन इसी का एडवांस्ड वर्जन है आपका लेंथ मीटर में, मतलब आपका एसआई सिस्टम, यानी इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, ठीक है, जिसको शॉर्ट में एसआई सिस्टम लिखते हैं। तो उसमें मास है किलोग्राम में और टाइम सेकंड में। आप देखेंगे दोनों सेम है, बट द ओनली थिंग इज कि एसआई सिस्टम में देर आर 4 मोर क्वांटिटीज फंडामेंटली जिनका यूनिट डिफाइन किया गया है, और 2 सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज भी हैं, देखते हैं, जिनसे बाकी सारी फिजिक्स की क्वांटिटी बनी हुई है, ठीक है, जिनसे सारी फिजिक्स की क्वांटिटी बनी है। जैसे आपको फंक्शन याद होगा y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, एक इनपुट था एक आउटपुट था, तो वैसे ही इनपुट के बारे में आप सीखेंगे कौन सी क्वांटिटीज हैं बेसिक फंडामेंटल, जिनको यूज करके बाकी क्वांटिटीज बनाई जा सकती है, ठीक, दिस विल बी आवर फोकस। तो ये था एक इंट्रोडक्टरी पार्ट। इसके बाद का जो अपना सवाल होगा वो होगा व्हाट इज डायमेंशनल फॉर्मूला, और ये बेसिक सवाल कैसे एक्सट्रापोलेट होकर बहुत सारी चीजें देता है उसको देखते हैं। थैंक यू वेरी मच, लेट्स कंटिन्यू इन द नेक्स्ट लेक्चर, बाय।